Now today let's start with chapter number 6, clothes and fiber. In this chapter we will study about needs for clothes and different types of clothes making, which material, cloth making, and we should take care of our. Now let's begin. Look at the picture and write W for winter, or S for summer, and R for wear. Okay. Now clothes are one of our basic need. Early humans used animal skin, leaves, and bark of trees to cover themselves. With the time, they learned the art of weaving and stitching. Now, people wear different types of clothes according to the weather and the place they live and according to their profession. पहले अर्ली मैन होते थे वो लीव्स बार्क ऑफ ट्री एनिमल स्किन का यूज करते थे पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा. दे स्टार्टेड नोइंग वीविंग एंड स्टिचिंग, दे स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ्स. और आपने देखा होगा लोग अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, प्रोफेशन एंड प्लान. नाउ नीड फॉर क्लोथ्स. देयर आर वेरियस रीजन. फर्स्ट इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट. देखो हम इफ वी डू नॉट वियर क्लोथ्स हमारे को क्या होगा, विदर्ड वुड स्टिक टू आवर बॉडी. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन. देखो जो अनकवर्ड पार्ट हो जाता है, देखो जब आप धूप में जाते हो तो वो टैन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. हम देखो थिक और वार्म क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें कोल्ड से बचाता है विंटर. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. क्लोथ क्या होता है, हमें रेन में प्रोटेक्ट करता है. हम रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं, ये जो वाटर प्रूफ होता है ये हमें गीला होने से बचाता है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. अगर आप जनरली लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स पहनते हो तो आप इंसेक्ट बाइट से बच जाओगे. बहुत बार क्या होता है, मैं कुछ ऐसा इंसेक्ट काट देता है जिससे आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जिससे आप क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते. Now types of clothes. Clothes are of many kinds depending upon climate, season, occasion and fiber. Clothes are made up of different fiber. Cotton का बने होते हैं, wool के बने होते हैं, synthetic के बने. तो clothes को हमने 3 types में divide करा है based upon season, special job, occasion, protective uniform and decorative. सबसे पहले हम बात करते हैं protective clothes की. In summer we prefer wearing cotton or linen clothes क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. और जो कॉटन और लिनन फाइबर होता है इसके अंदर पोर्स होते हैं जो अलाउ करता है हीट को फ्रॉम द बॉडी टू एस्केप. और ज़्यादातर हम समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, जैसे आपके फ्रॉक, शर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, पैंट हो गया, टी शर्ट हो गया, कुर्ता हो गया. ये सारे क्या हैं, समर में. वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स मेड अप ऑफ फ्रॉम सिल्क और वूल इन विंटर. सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ वुड टू एस्केप. ये हीट को बाहर एस्केप होने नहीं देते और ये हमारे को कैसा रखता है, वार्म है. और डार्क कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हीट ऑफ सन है वो पास करती है ऑन टू आवर बॉडी और हमें कैसा फील करवाती है, वार्म. ये कुछ जैसे आपके लेदर जैकेट, वुलन स्वेटर्स, वुलन कैप, सॉक्स, ग्लव्स, मफलर, ये सारे क्या है आपके विंटर क्लोथ्स. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वियर रेन कोट ओवर आवर कोट्स और अम्ब्रेला टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग वेट. और जो रेनकोट्स और अम्ब्रेला होते हैं ये किसके बने होते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स के, जैसे हम कैनवास या रबर क्लॉथ या कोई प्लास्टिक. हम गम बूट्स भी पहनते हैं, आपने देखा होगा हम बारिश में गम बूट्स भी पहनते. यूनिफॉर्म की बात करते हैं. पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर वर्क. दी स्पेशल क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. डॉक्टर्स को आपने देखा होगा वो वाइट कोट पहनते हैं, सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं ऐसी, ठीक है, जो टफ क्लोथ्स की बनी होती है. और जो मैकेनिक्स होते हैं दे वियर ओवरऑल क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डर्ट. और जो लॉयर्स होते हैं वो वियर करते हैं लॉन्ग ब्लैक गाउन्स. और कहाँ पहनते हैं को, लॉयर हो गया, मैकेनिक, शोल्डर डॉग. नाउ डेकोरेटिव क्लोथ्स. डेकोरेटिव क्लोथ्स आपने देखा होगा वेडिंग्स, बर्थडे, मतलब पार्टीज वगैरह में पहने जाते हैं. मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वियर अट्रैक्टिव क्लोथ्स एज पार्टीज, पिकनिक्स. जो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है नॉट ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन और फॉर बट फॉर playing and sleeping. लहंगा, शेरवानी, साड़ी, गाउन और कोट, ये कुछ डेकोरेटिव क्लोथ्स हैं जो हम पहनते हैं. नाउ क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ आवर कंट्री. देखो डिफरेंट कंट्रीज से अपने अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल होता है. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड ट्रेंड. और ये किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट पे और वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है. The dress of a person living in Srinagar will be different from that person living in Chennai. The kind of clothes people wear depends upon the type of weather. वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की वेदर कैसे. ठीक है, देखो डिफरेंट तरीके आप देख रहे हैं, बंगाली हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पंजाबी हैं, तो डिफरेंट जगह के रीजन से डिपेंड करता है वो किस तरीके की क्लोथ.
Materials for clothes. Clothes can be made from natural fiber or material available in nature. ठीक है, और जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैनमेड होता है. नेचुरल फाइबर की बात करें वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट और सिल्क. कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से, एनिमल से. एग्जाम्पल कॉटन, जूट और लिनन. कॉटन की बात करते हैं, ये आपको कॉटन प्लांट से मिलता है. ये लाइट और फ्लफी कॉटन, जैसे बॉल्स जो बस्ट हो जाती है वो ओपन हो जाती हैं. और कॉटन बॉल्स में क्या होता है? थिनी फाइबर्स. लिनन की बात करें, ये आपको स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, जो अलाउ करता है रॉट होने में. इनको बीटन करा जाता है सेपरेट करने, और फिर फाइबर को किसमें वो करा जाता है? लिनन फ्लोई. नेक्स्ट इज जूट. ये आपका स्टेम से मिलता है और स्टेम ऑफ जूट प्लांट से. जो हैशियन, ये थिक रफ क्लोथ है जो जूट से बने. ये आपके सॉक्स बनाने में, बैग्स बनाने में, ठीक है, कारपेट्स बनाने में, रोप्स बनाने में काम. ना कॉयल, ये आपका आउटर शेल्फ ऑफ कोकोनट से मिलता है. ये आपका डोर मैट्स, मैट्रेस, ब्रशेस, स्टेक्स और रॉक्स बनाने में काम. वूल की बात करते हैं, ये हेयर ऑफ एनिमल, जैसे कि आपकी शीप, गोट और कैमल हो गया. और जो कोट ऑफ हेयर होता है शीप को, उसको क्या कहा जाता है? फ्लीस कहा जाता है. वुलन फाइबर आर मेड इनटू वुलन थ्रेड्स, और उनको फिर वो करा जाता है वुलन थ्रेड्स. सिल्क की बात करें, सिल्क फाइबर्स आर मेड बाय इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ. और जो सिल्क मॉथ वो ले एक्ट करते हैं, एंड दैट इज हैच इनटू कैटरपिलर और सिल्क. यंग सिल्क वर्म क्या करता है? वो मलबरी लीव्स को खाता है और ग्रो करता है, एंड इट इज स्पिन अ सिल्की थ्रेड एंड wrap it around their body. और फिर वो अपनी बॉडी के अराउंड उसको wrap करे. A silky covering is called cocoon. The cocoon are put in a hot water and then the skilled workers carefully unwind this thread. और जो थ्रेड है जब वो वोवन हो जाती है into a silk. नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर. ये मैनमेड फाइबर होता है, ठीक है. दे आर नॉट फाउंड इन नेचर एक्सेप्ट द नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर. दे आर मैनमेड फाइबर. दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, को मैनमेड फाइबर्स कहते हैं. ये स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटर प्रूफ होता है, व्रिंकल फ्री होता है. आप अगर इनको धूप में डालेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है. ये नॉन पोरस होते हैं. नाउ क्लॉथ मेकिंग. नाउ सीड्स को रिमूव करा जाता है कॉटन बॉल से, और जो रॉ कॉटन है उसमें फाइबर होता है जिसको हम थ्रेड में स्पन करते हैं, और इन थ्रेड्स को मूव करा जाता है, एक साथ क्लॉथ बना जाता है, और जिस मशीन से इनको वीविंग किया जाता है उसे लूम कहते हैं, ठीक है. एंड द क्लॉथ इज डाइड एंड प्रिंटेड विद वैरायटी. उसको हम डाई करते हैं और प्रिंट करते हैं वैरायटी ऑफ डिजाइन. वूलिश शेप है, वूलिश spared or cut off. The process of spinning, weaving, dyeing and printing is also applied to make woolen clothes. और जो वूल है उसको नेट कहा जाता है स्वेटर में, जैकेट्स में, जर्सी. नेक्स्ट इज केयर ऑफ क्लोथ. भैया आप क्लोथ्स पहन रहे हैं तो आपको उनकी प्रॉपर केयर भी रखनी चाहिए और इनको क्लीन भी रखना चाहिए. तो हम कैसे रखते हैं? क्लोथ शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड रेगुलरली. दिस हेल्प टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स. क्लोथ शुड बी आयरन टू अपीयर नीट. Silk and woolen clothes should be washed with mild detergent and they should be dry. तुमको mild detergent से धोना चाहिए और उनको ड्राई क्लीन करना चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए. Clothes should be mend on time. अगर वो टॉर्न हो गया तो उनको प्रॉपर टाइम पे मेंड करना है. Clothes of patient must also be disinfected by washing them into a antiseptic solution. Patient के कपड़ों को आपको antiseptic solution में वॉश करना. Woolen clothes should be exposed to sunlight before placing them. मॉथ बोल्स और ड्राइड नींग देखा ना, जहाँ हम रखते हैं कपड़ों को वुलन क्लोथ्स को, या तो नींग्स, ड्राई नींग्स डाल देते हैं, मॉथ बोल्स, ठीक है. दीज इंसेक्ट्स अटैक द क्लोथ्स एंड डैमेज. क्योंकि ये क्या करते हैं, तो इंसेक्ट्स होती है क्लोथ्स से डैमेज करते हैं और अटैक करते हैं और डैमेज करो. नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.